क्यों? इससे पहले भी किसी ने बेल बजाई थी क्या? हाँ हाँ, और बाहर देखा तो कोई नहीं था। देखा सर, देखा। मैं पहले से ही यही कह रहा था सर, लाइफ इज रिस्की, एक्सीडेंट आर नेवर प्रेडिक्टेड। जैसे कि हादसा, कोई आदमी बाहर बेल बजाता है, फिर आपके घर में घुस के आपका अंदाजा लेता है, और फिर घर में घुस के चोरी, डकैती, खून। सर क्या? इंश्योरेंस होना चाहिए, हर कीमत पे इंश्योरेंस है। चलिए एक मिनट सर, चलिए प्लीज चलिए सर मैं तो जाता हूँ, पर उसका क्या जो बाहर है? क्यों? कौन है बाहर? अब मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी उसे बुलाया। इसीलिए कहता हूँ पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि मरने के कई बहाने होते हैं। देखिए सर, देखिए। अरे सर आप डर क्यों गए? नहीं नहीं, मैं तो जस्ट एग्जांपल। नहीं नहीं, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ सर। मैं तो ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको दिखा रहा था, और मैं कह रहा था ये सब मौत के बहाने ही तो हैं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सर। जहर, रस्सी, चाकू, ये सब मौत के बहाने हैं सर। ऐसा मत समझिए घर में आप सुरक्षित हैं, मौत यहां भी आ सकती है। एक आदमी संडे की दोपहर को आपके घर में आता है और आपको पॉलिसी लेने के लिए समझाता है। क्या पता आप रोबर हो? क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से बताकर नहीं होते ना। अरे आप तो वाकई सीरियस हो गए। आई एम सॉरी 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 सॉरी। और ये सामान, इससे बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं है ये देखिए, ये चाकू है। हेलो, अरे आप तो डर गए। नहीं कुछ नहीं, ये तो स्प्रिंग वाला चाकू है। ये देखिए, ये देखिए, ये तो सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए था कि मौत एक पल में कितने करीब आ सकती है। सर, इस दुनिया में किसी बात का भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात का भरोसा है सर, लाइफ इंश्योरेंस का। इसलिए कहता हूं पॉलिसी ले लो ना सर। आप प्लीज चाहिए यहाँ से, प्लीज गेट आउट। प्लीज सर। नहीं करनी मुझे भविष्य सुरक्षित, नहीं चाहिए मुझे पॉलिसी, प्लीज। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें पॉलिसी? लाइफ मेरी सिक्योर होगी तुम्हारी। कैसे जाते हो ऑफिस? ट्रेन से? ट्रेन में भीड़ देखी आपने? दो उंगलियों पर लटक के जाता है आदमी। ये ऐसे हाथ का होता है, पैर का होता है, कुछ पता नहीं होता है। एक स्टेशन से निकलता है आदमी, दूसरे से बीच में ही गिर जाता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हाथ से बताकर नहीं होता है? हाँ मालूम है, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज जाइए ऐसे, प्लीज। अरे मैं आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने पर तुला हुआ हूँ, और आप में इतनी इंसानियत नहीं है कि आप मुझे पानी के लिए भी पूछे। मेरा गला बैठ चुका है आपको समझाते समझाते। कैसे आदमी है आप? नहीं करनी है मुझे भविष्य सुरक्षित। अब अगर पॉलिसी लूंगा भी तो तुम जैसे झगड़ालू से कभी नहीं। मैं झगड़ालू नहीं हूँ। तुम झगड़ालू भी हो और इरिटेटिंग भी। यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ आपको। पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ सर। सर मुझसे पॉलिसी ले लीजिए सर। सर मेरी नौकरी बच जाएगी सर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। नाटक, प्लीज सर। दिमाग खराब कर दिया। प्लीज जाओ यहाँ से। भाभी के बारे में सोचिए। जाओ यहाँ से तुम। सर प्लीज। अब जाने दीजिए ना प्लीज। तो पीछे हटाओ। ऐसे झगड़ालू आदमी को तो ऊपर से नीचे फेंक देना चाहिए। बोल झगड़ालू, झगड़ालू बोल, झगड़ालू बोल। देखिए, नहीं हूँ झगड़ालू, नहीं हूँ मैं झगड़ालू। साला मैं कब से सर किए जा रहा हूँ, और तेरी फैमिली की अच्छाई के बारे में सोच रहा हूँ, और तू मेरी बारे जा रहा है। साला मेहमान भगवान के बराबर होता है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मालूम है तुम्हें? केले पड़े, केले ले पूछ रहा हूँ। बच्चा कैसा गुटर गुटर केले खा रहा है, मैं देख रहा हूँ। अब चाहे तो केले खाइए ना। मैं आपके लिए छोड़िए। से बताकर नहीं होते सर। एक्सीडेंट्स आर नेवर प्रेडिक्टेड। लाइफ इज रिस्की। ओह गॉड, रोहन अब तक आया क्यों नहीं? क्या पता। देखो आ गया रोहन।
चौथी कहानी शुरू करें? हाँ हाँ। एक मिनट दादी माँ, पानी मिलेगा? नीचे राइट साइड की रूम में मटका है बेटा। नीचे? आंटी, स्टोरी नंबर 4। मैं बोल बोल कर थक गई, तुम सुनकर नहीं थके? ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं फिल्म डायरेक्टर करण चोपड़ा की कहानी सुनाती हूँ। एक खूबसूरत लड़की हाईवे पे खड़े होके अकेले आदमियों से लिफ्ट लेती है। नॉर्मल सी लड़की, नॉर्मल बातें। उन बेचारे आदमियों को मालूम नहीं कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे क्या है। अचानक उसकी आवाज चेंज होती है, भारी सी आवाज, जैसे कोई और बोल रहा हो। And then she turns her face and we see a face of a ghost. Then we go for an extreme tight close-up. That's what I call an idea. हिचकॉक, कपोला, क्यूब्रिक, सबने एक्सप्लोर किया हॉरर सब्जेक्ट को। क्या जरूरत है सर हॉरर वॉरर फिल्म बनाने की? कभी अपने कभी पराये हिट। यूपी बिहार में फेनोमिनल बिजनेस किया है। फैमिली ऑडियंस तो पागल है सर फिल्म के पीछे। मैं थक चुका हूं ये फैमिली फिल्में बना बना के। I'm a filmmaker, I can make a film on any damn subject. Let's explore. क्यों धर्मा? यस सर, वैसे भी मार्केट में खबर फैल चुकी है कि 3 सुपरहिट फैमिली फिल्म बनाने के बाद करण चोपड़ा एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं। लड़कियों ने ऑलरेडी फोन कर करके परेशान कर दिया। सबको पता चल गया कि मेन कैरेक्टर लड़की। धर्मा, लेट्स डू इट सर। धर्मा सुनो मेरी बात सुनो। जब तक मैं क्लाइमैक्स पोर्शन पूरी तरह लिख नहीं लेता हूं, मैं अपनी एनर्जी कहीं और डाइल्यूट नहीं करना चाहता। यस सर। और हाँ, किसी और को मिलना भी नहीं चाहता। ओके ओके मेरे खंडाला से आने तक किसी अच्छी लड़की को शॉर्टलिस्ट करके रखो। श्योर। Yep. Well, इस वक्त मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ and I'll be out of Bombay for 5 days. I'll see you when I come back. Okay? एक्सक्यूज मी, मेरी कार खराब हो गई और मुझे खंडाला तक जाना था और आसपास यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है। ओके आप मैम। मुझे खंडाला तक प्लीज छोड़ वन दीजिए। लाइनर्स का जमाना है। आपको लिफ्ट चाहिए? आइए बैठिए गाड़ी में। क्या हुआ? वाह, आप करण चोपड़ा हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं, बता रही हैं?